जिसके मसूड़े ख़राब हो चुके हैं, दांत छोड़ चुके हैं, कैल्शियम की कमी की वजह जाती है उसके अंदर मसूड़े जब ख़राब होते हैं तो वो पीठ जब निकल जाते हैं। कुछ पूछना हो कमेंट में लाजमी पूछा करे और मुझे बताया करे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं वीडियो कैसी बनाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ब्लॉग में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप सोचेंगे कि हम पता नहीं किस मुल्क में रहते थे, हमें पता ही नहीं था। तो ये ना सोचे कि ये सामने दिखा रही हूँ ये चीज़ें हैं वो आपके ना माउथ के हवाले से, आपके दांतों और मसूड़ों के हवाले से है। जो बंदा सामने सब कुछ पड़ा हो और बंदा खा ना सके तो क्या करे बंदा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं इसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। पहले तो ये मैं आपको दिखा लूँ कि आज मैंने शॉपिंग क्या की है। शादियों का सीज़न है तो ये देखें खुद से मेरे खुद से पता नहीं सीधा कहाँ क्या जरूरत ये मैं जब लेती हूँ लेते तो सच्ची यही मुझे प्रॉब्लम बनती है कि मेरा सीधा पाँव कौन सा है, तो दोनों टेढ़े लगते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको भी ये ऐसे ही लगते हैं टेढ़े। मैं कभी ऐसे रख के देखती हूँ कभी ऐसे। ये एक मैंने ना ये लिया, ये फिर मैंने उल्टा रख दिया अब ये मैंने पता नहीं उल्टा रखा है सीधा। आप बस मेरी बातों को इग्नोर कीजिएगा और माजरत कि मेरी जब हंसी इतनी अजीब है ना। पहले तो मैं हंसती नहीं हूँ, जब हंसना शुरू कर देती हूँ ना फिर मेरी हंसी नहीं रुकती, और जब रोना शुरू कर देती हूँ ना तो मेरा रोना नहीं रुकता। ये मैंने चीज़ें मंगाई हैं और ये देखिए फिर मैं कर लूँ। मैं जब भी कपड़े सिलाती थी, खुद सिलाई करती थी, बच्चियाँ जो घर होती हैं उनसे करवाती थी, तो उस वक़्त प्रिंट वाले कपड़े, गले वाले कपड़े मैं पहन पहन के थक गई। अब मैंने सादे कपड़े जो है ना वो लेना शुरू कर दिए। काफ़ी पड़े हुए हैं तो ये देखें मैंने कट्ठा थान जो है ना वो लिया। अब इसके मैंने कपड़े पहले एक वीडियो है, पता नहीं कौन सी वीडियो है, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैंने एक जैसे सारी फैमिली के कपड़े सिलाई किए। इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। एक ये है और दूसरे मेरे घर में ना ये पीस पड़ा हुआ था ऐसे। मैंने कहा घर में पड़े 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 गल सड़ ना जाए तो क्यों ना इसको रमज़ान शरीफ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो फिर मैंने जाके ये जो है ना पीस थोड़ा सा मुझे मिला है अल्लाह के फजलो करम से, जो मैं जाते ही दुकान पे मेरी नज़र ऊपर बिल्कुल चढ़ गई। ऐसे लगा कि जैसे ये मेरी कमीज़ के लिए ही पीस बना था। तो ये देख लीजिए कितना फिट हो गया। काला दुपट्टा होगा और तो वो भी मैच हो जाएगा, अगर इसके शलवार के साथ का होगा तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैच हो जाएगा। ये एक सूट है और पता नहीं कितने इसमें से बनते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी। और ऊपर जो दुपट्टा प्रिंटेड मैच हुआ तो वो करूँगी, अगर सादा हुआ तो वो करूँगी। एक मैंने उनके लिए उनके लिए इमामा जो है ना वो ऑर्डर किया था, मैंने पहले ही खोल लिया। ये दराज से मैंने ऑर्डर किया था, ब्लैक कलर का है। फिर मैंने जो आपको बताया कि मैंने 2 वीडियो में आपको कटाई और सिलाई की ये बताए थे। और फिर मैंने आपको कहा था कि मैं यूट्यूब पर अपनी बेटी, छोटी जो बेटी है ना उसको ना पहन के दिखाऊंगी। ये वाला सूट जो हमने सब फैमिली के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए इकट्ठे सिलाई किए थे, तो उनमें से एक दुपट्टा रहता था तो वो आज मैं लेके आऊँ। इसके ऊपर भी मैं लेस लगाऊंगी। फिर मैंने रोज़े रखने थे मेरे बच्चों ने, जिन्होंने कभी कभार गर्मी की वजह से, बीमारी की वजह से, पेपरों की वजह से जो होते हैं ना रोज़े छोड़ दिए थे, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ जो आपको नई नई मैं इंशाल्लाह रेसिपी भी बता के दिखाऊंगी। ये बंद है, छोटे छोटे मिनी जो होते हैं ये बंद मैं लेके आई हूँ। जो मेरे बच्चे जो है ना कभी केचप, कभी जैम, कभी मायोनीज लगा के, जो मैं कहती हूँ कि मैं रोज़ मायोनीज बनाती हूँ, रोज़ ही मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद है, खा जाते हैं। ये देखे मैं इतना भर के ले आई हूँ, पता नहीं 2-3 दिन इससे हमारे जो है ना चलेंगी, ये 2-3 दिन गुजर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं वो मैं लेके आई हूँ। जैसे कि ये हमारी फ़िश जो है ना रोज़ फ्राई होती है, तो ये मैं कॉर्नफ्लोर लेके आई हूँ। ये मैं नाम लेती लेती बहुत ही अजीब मुझे लगता है जब लेती हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें बनानी है जो कि जेली के सिर्फ ये जो कलर है ना ये मुझे मिला है। बाकी कोई आ जाती है तो कहती है फेशियल करो, तो ये मैं ना उसके लिए लेके आई हूँ। और बाकी जो है ना छोटे मोटे ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ वो जब करूँगी। इस्तकबाल के लिए रमज़ान आ रहा है तो पहले मैं औरतें जो होती हैं ना
वो ऐसी चीज़ें जमा करके रखती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये थी मेरी चीज़ें। अब चलते हैं, आज की जो रेमेडी बनानी है ना, वो आपने लाजमी देखनी है, मिस नहीं करनी। वो आपको मैं उस वक्त बताऊँगी किस लिए और किस परेशानी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो चलते हैं आप अगली रेमेडी की। रही वो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसी ब्लॉग में बताऊंगी कि आज की रेमेडी क्या है, उस चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए जो वो रेमेडी तैयार होगी। ये चीज़ चाहिए ग्रेसलीन, और इसमें चाहिए हमें फटकड़ी, जो कि फटकड़ी बहुत सी चीज़ें जो है ना उसमें काम आती है। क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। आज जिसके लिए हम बना रहे हैं पहले वो हम बना लें। और फिर हमें चाहिए गेरू मिट्टी, गेरू इसे कहते हैं, और ये होती किसी मुल्क की मिट्टी है। हमें ये चाहिए इतनी सी। तो ये साफ़ कर लीजिए, अंदर कोई चीज़ है तो ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। पहले मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। और फिर हमें चाहिए वाइट नमक, वो भी मैं ला के रखती हूँ। हमें चाहिए वाइट नमक, तो ये फटकड़ी है, ये गेरू मिट्टी है, और ये वाइट नमक है, और ये ग्रेसलीन है। अब इसको पीस लेते हैं और साथ साथ ये आपको बताती रहूँगी कि इससे होता क्या है। ये बंदा सिलवट्टे में भी पीस सकता है और ग्राइंडर में भी। मिक्सी है उसमें मैं पीसती हूँ। तो ये मिक्सी मैंने साफ़ कर लिया है, इसमें बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ। तो ये जो है ना, पहले तो हम इसमें डालेंगे ये जो है ना फटकड़ी। ये मिल जाएगी आपको 50 स्टोर से। इतनी हम लेंगे, जितनी हम लेंगे ना मिट्टी, जितनी हम फटकड़ी उतनी मिट्टी लेंगे इतनी, और इतना सा नमक लेंगे और इसको पहले पीस लेते हैं। आपको मैं अब बता दूं, ये है मसूड़ों के लिए, जिसके मसूड़े ख़राब हो चुके हैं, दांत छोड़ चुके हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। कोई आपको प्रॉब्लम है, आपको दांतों को मसला है, तो वो इंशाल्लाह इससे दूर होगा। वो मैं साथ साथ ही आपको बताती रहूँगी। मेरे ना एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं टूथब्रश जो है ना मुँह में डाला हुआ था, मैं वो दांत साफ़ कर रही थी, तो क्या हुआ कि जनाबे वाला अब इससे शोर होगा तो मैं पहले कर लूँ एक ग्रैंड। ये मेरी बिस्मिल्लाह पढ़ के हो चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी लूँ। ये तीनों चीज़ें जो है ना मिक्स हो चुकी हैं। आप पता नहीं क्यों खुल नहीं रही। ये पाउडर हो चुका है जितना हमें चाहिए था। ये देखें, तो ये मैं आपको बता रही थी कि मेरे मज़बूत, इतने मेरे मसूड़े मज़बूत थे, दांत मज़बूत थे। तो एक दिन मैं ब्रश कर रही थी, तो क्या हुआ कि कोई औरत आई, तो उससे मैं बात करने लगी। जब बात करने लगी तो वो जो ब्रश होता है मेरे दांतों पे लग गया। मैं पहले इतना फ़ख्र करती थी अपने दांतों पे। किसी के मुंह में दर्द होती थी ना, तो मैं कहती थी आपके मुंह में दर्द होती है, मेरे मुंह में कोई नहीं दर्द होती। मैं हड्डी भी चबा जाती हूँ, लकड़ी भी खा जाऊँ तो मेरे दांतों को कुछ नहीं होता। मेरे वाइट वाइट दांत हैं, बस 2-3 टाइम मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो आपको क्यों दर्द होती रहती है, आपके क्यों दांत ख़राब है, आपके क्यों मसूड़े ख़राब है? पता नहीं, ऐसी बातें जो है ना कभी कभी जो होती हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कभी गरूर नहीं किया था, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या हुआ कि गरूर ना करने के बावजूद पता नहीं कोई ऐसी बात होती है जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं होती, या अल्लाह ताला की मर्ज़ी इसमें होती है, अल्लाह ताला की रज़ा होती है इसमें। तो वो मेरे मसूड़ों पे बात करते करते ब्रश जो है ना वो लग गया। जब लगा इतनी दर्द, डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, इतने मसूड़े ख़राब होने लगे। दर्द तो वखरी, लेकिन जो मसूड़े ख़राब हो रहे थे, जो दांत ख़राब हो रहे, तो मैं हर डॉक्टर के पास गई, किसी के पास भी इनका इलाज नहीं था। कोई दवाइयाँ दे देता था, कोई टीके लगा देता था, कुछ कुछ कर देता था, लेकिन मेरी ना दर्द ख़त्म हो रही थी और मसूड़े तो और ख़राब हो रहे थे। तो मैं क्या करती, अब मैंने ये कहीं से पढ़ा। मैं आपको वो किताब भी बता देती हूँ। हकीम है, हकीम पता नहीं, मैं कभी अभी मैं हो सका उसकी किताब पे नाम जो है ना पढ़ के दिखा लेती हूँ। उस किताब में लिखा हुआ था, हिकमत वाली किताब थी, तो उस किताब में ये जो टोटका था ना हकीमों का, ये था। तो ये इतनी मैं आज बना रही हूँ, फिर मैं पाउडर रख दूँगी।
कभी फिर आया कहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं 4 मंथ हो गए मेरा ख़त्म हो चुका था बेबी की वजह से। तो फिर अब मैंने ढेर सारा बना दिया है। और एक दो औरतों ने कहा था कि हमारे मसूड़ों में भी दर्द है और दांत भी ख़राब हो रहे हैं, मसूड़े जो दांत को छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कितनी ज़रूरत है? उन्होंने कहा थोड़ा सा एक मरतबा दे दीजिए। तो फिर मेरे लिए तो पहले बना हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ। ये मैंने 1 चम्मच ली है और आपको बता रही थी कि मैंने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन इलाज जो है ना मेरे मसूड़े और ख़राब होते गए और दांत ख़राब होते गए और दांतों को मसूड़े छोड़ते गए। फिर दर्द जो होती थी ना वो तो आपको मैं बता ही नहीं सकती। जिनके मसले हैं ना गोश्त नहीं खा सकते, और मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त क्या करती थी, या कीमा खाती थी या कलेजी खाती या फ़िश जो है ना वो खाती थी। तो फिर मुझे ये इलाज अल्लाह ताला ने बताया और सिखाया और अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल अता की। तो मैंने ये बनाया। जब मैंने ये बनाया तो फिर मेरे मसूड़े भी ठीक होने लगे और फिर दांत भी जो ख़राब हो चुके थे वो भी ठीक और वाइट भी होने लगे। क्योंकि मसूड़े सब दांत ख़राब हो जाए ना तो वो कहते हैं लगवा सकते हैं, लेकिन मसूड़े जो है ना मसूड़े ही ख़राब हों, उसकी जड़ें जो ख़राब हो तो वो दांत क्या करे? फिर ऊपर से लगवाएंगे तो उसको दबाव आएगा तो वो ख़राब तो हो गए, फिर दांत भी ख़राब हो जाएंगे। चबाने में ही असल मसला हो तो दांत शोधे करें क्या? तो फिर मैंने ये मिसवाक मंगवाया। आप भी ताज़ा मिसवाक लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने जैतून का मिसवाक मंगवाया, फिर उसको मैंने आगे से ब्रश बनाया। फिर मैं ये ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ, 2 मिनट के लिए लगा के उसको ऊपर ना मैं रख देती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें, ग्रेसलीन है और गिरू मिट्टी है और वाइट नमक है और क्या है, फटकड़ी इसमें। तो मैंने ये मिसवाक में करती हूँ, ये है जैतून का मिसवाक है। तो ये मैं ऊपर ऐसे लगाती हूँ, इतना सा लगा के ना तो अपने दांतों पे ना मैं पूरे दांतों को इससे डिप कर लेती हूँ, यानी दांतों पे लगा लेती हूँ। लगा के 2 मिनट के लिए मुंह नीचे रख उल्टा कर लेती हूँ, यानी कि पानी निकलने देती हूँ। फिर जब सारा पानी खुश्क हो जाता है, मुंह का जो मसूड़ों के अंदर होता है ना बना हुआ, क्या उसको कहते हैं, बादी की वजह से या कोई बीमारी की वजह से या मसूड़े जो ख़राब होते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बर भी कहते हैं, वो भी जो होता है ना बर, वो भी निकल जाता है जब लगाते हैं। पीप बन जाती है बर उसके अंदर। मसूड़े जब ख़राब होते हैं तो वो पीप जब निकल जाए 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपने ऐसे करना, थोड़ी सी रगड़ाई इससे काट लेनी है। जैसे कि आप ब्रश दांतों से साफ़ करते हैं, इस तरीके से आपने दांत साफ़ कर लेने हैं। इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे करके ना दांत साफ़ कर लेने हैं। जब साफ़ हो जाएं तो आपने मुंह अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अपने ब्रशों को फेंक दें, कोई फ़ायदा नहीं है। जो होती है पेस्ट होती है ना वो भी इस्तेमाल कर लिया करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बंद ही कर दें, कभी कभी बाहर जाना पड़ता है तो मुंह से स्मेल, इससे मुंह में स्मेल भी नहीं आती। आप एक बार ट्राई करके देखें, बना के देखें, मेरा मशवरा है, आप कभी मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। और अपनी दुआओं में ज़रूर, जब आप कामयाब हो जाएंगे अपने मसूड़े ठीक करने में, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इतना आसान और इतने कम पैसों में इतनी पेस्टें जो होती है ना वो महंगी होती है। मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत महंगी जो है ना पेस्ट इस्तेमाल की, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान होता है। जो होते हैं ना दांत रब की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा होता है, उसकी चमक ख़त्म हो जाती है, उससे नुकसान ही होता है। इससे चमक भी वापस आती है और इलाज भी है, ये दवा भी है और आपके मसूड़े और दांत मजबूत भी होंगे। आज की वीडियो पसंद आई तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और जो कुछ पूछना हो कमेंट में लाजमी पूछा करें और मुझे बताया करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं वीडियो कैसी बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।